हाँ जी, कैसे हैं मेरे सारे भाई? कैसी चल रही है आप लोगों की क्रिकेट? चल रही है? चलिए, करिए, अच्छे से करिए। ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ कि आप लोग सारे के सारे अच्छी सी मेहनत करें, स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क करेंगे तो स्मार्ट ही बनेंगे। और अगर खराब वर्क करेंगे तो खराब बनेंगे, ये तो सबको पता होता है। जैसे कर्म वैसे ही आदमी बनता है। कर्म महान है तो आप महान बनेंगे, कर्म खराब है तो आप खराब खराब बनेंगे। कर्म खाली बैटिंग और बॉलिंग नहीं होती। बैटिंग बॉलिंग शुरू होती है आपकी सोच से, कि आप कैसे सोचते हो। तो आप क्या सोचते हो जब आप घर से चलते हो ग्राउंड के लिए? तो सबसे पहले आप क्या सोचते हो कि मुझे ग्राउंड जाना है, तो आपका दिमाग सबसे पहले काम करता है ना। तभी आप उस अपनी मूवमेंट करते हो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, आपके ग्राउंड की तरफ, है ना। तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही अगर आपका दिमाग सुचारू रूप से चलने लगेगा ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा, और जिसके कि आप अधिकारी हैं। लेकिन वो हो इसलिए नहीं पाता क्योंकि आप लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। चलिए, कोशिश करिए, जो मैं वीडियोस आपको देता हूं उनसे सीखने की। जो मैं मोटिवेशनल बोलता हूं शुरू में 1-2 मिनट के लिए, बहुत सारे लोगों को खराब भी लगता है। एक मेरा भाई कल बड़ा नाराज था मेरे से वीडियो में, कह रहा सीधा टॉपिक पे आया करो, फालतू की बातें मत करा करो। तो 100 में 1-2 खराब निकलता है। इस तरह के लोग निकलते हैं जिनको कुछ करना नहीं होता। वो टॉपिक पे भी अगर सुनेंगे ना तो उसको अडॉप्ट नहीं करते, बस सुनते सुनते हैं। क्योंकि वो 25 टॉपिक देखते हैं सुबह से शाम तक, है ना। 25 में से एक आप अच्छा सा निकाल लो, उसको पकड़ लो, वही आपको आगे की तरफ कैरी कर देता है। चलिए ठीक है, आज ना एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, वेट ट्रांसफर के ऊपर। बैटिंग में वेट ट्रांसफर का क्या रोल है और वेट ट्रांसफर आपको कैसे ग्रेट बना सकता है। क्योंकि वेट ट्रांसफर एक ऐसी चीज है वाइल बैटिंग, कि अगर आपको वो करना आता है ना, तो आपका शॉट के ऊपर कमांड बहुत अच्छा रहेगा। आपकी एल्बोज एक्सटेंड होना बंद हो जाएंगी। आपकी एल्बोज जो पंजे से आगे की तरफ भागती है ना, वो एक्सटेंड होना बंद हो जाएंगी। कमांड इतना जबरदस्त हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हेड के नीचे आप सारी की सारी बॉलें खेलोगे वेट ट्रांसफर की वजह से, है ना। और शॉट में इतना पंच आ जाएगा, इतना पंच आ जाएगा, जिस पंच को पाने के लिए आप सुबह से शाम तक ये छत पे बैठ लेके जाते हो ना, यूं और यहाँ तक लेके जाते हो, तो वो सब बंद हो जाएगा, है ना। तो वेट ट्रांसफर का बैटिंग में क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस जो है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। होता क्या है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं जब बैटिंग करने जाते हैं ना, जब हम लोग बैटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे फ्लैट फुट रख देते हैं। जब फ्लैट फुट रख देते हैं, दिस इज कॉल्ड वेट ट्रांसफर। अगर आपने फ्लैट फुट इस तरह से रख दिया, तो हमारा वेट इस पैर से, वेट ट्रांसफर कहते हैं कि, इसको मैं फ्रंट फुट में पहले ये बता देता हूं, इस पैर से इस पैर पे जाना वेट ट्रांसफर है। अब उसको दो तरीके से आप देख लीजिए कैसे। एक तो क्या करते हैं लोग, ऐसे करके फ्लैट फुट रख देते हैं, तो बिना खेले ही। जो लोग खेलते हुए वेट ट्रांसफर करते हैं, जब बॉल को मीट करते हैं ना, मीट, वो लोग कंट्री खेलते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या फर्क है आप में और ऊपर वाले प्लेयर्स में, क्या फर्क है कि आप लोग क्या करते हो, ऐसे पैर रख दिया, आपका वेट ट्रांसफर हो गया। अभी आपके पास बॉल आई नहीं है, आप कमिट हो गए हो, आपका वेट ट्रांसफर हो गया। अब आपकी कंपल्सन है कि जिस डायरेक्शन में आपने पैर निकाल दिया, वेदर बॉल इज कमिंग इन और गोइंग आउट, आप उसी शेप उसी तरह से खेल सकते हैं। अब ऐसे तो है नहीं आप ऐसे करके खेल जाएंगे, ऐसे तो खेल नहीं सकते, क्योंकि आपने वेट ट्रांसफर कर दिया, तो आप सामने की तरफ भी खेल सकते हैं। और जैसे ही आपका वेट ट्रांसफर होता है, तो आपका जो हेड है ना, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे, जब आपका वेट ट्रांसफर हो गया, वहीं स्टक कर जाता है। उसके आगे की बॉल आपको कभी दिखाई नहीं देगी, है ना। अब आप तो ये करते हो। एक बड़ा प्लेयर क्या करता है, एक जिसको आप क्रिकेट जिनको आप क्रिकेट देखने के बाद क्रिकेट शुरू करते हो, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हो, लेकिन उनके जो बेसिक्स हैं उनको कभी भी कैच नहीं कर पाते टिल द एंड ऑफ योर लाइफ ऑफ क्रिकेट, है ना। तो वो मैं आपको बताने आया हूं। अब उसमें एक बड़ा प्लेयर लाइक सचिन तेंदुलकर, वो जाते हैं, वो यहां रहते हैं, वेट ट्रांसफर देखिए उनका क्या होता है। उनका स्टांस में जहां हेड है, अब दोनों पैरों के बीच में हेड होता है, ये तो आपको पता ही होगा, मेरी वीडियोस भी देख रहे हो आप, है ना, प्लेयर्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हो जाके। तो जब भी स्टांस में हमारा पैर, जो वेट है, जो हेड है, वो हमारा दोनों पैरों के बीच में रहेगा, ठीक है। अब जब हम फ्रंट फुट पे जाएंगे, आप कैसे जाते हो, आप क्या करते हो, हेड के साथ ऐसे चले जाते हो, तो हेड भी शेक कर गया, वेट भी ट्रांसफर हो गया, कमिट भी हो गया आप, है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब 3 ही काम हो सकते हैं, ऊपर वाले के भरोसे हो सकता है। या तो लग गई, क्योंकि आपको बॉल एक लिमिट तक दिखेगा, वहां तक, उसके आगे नहीं दिखेगी। बैट में लग जाएगी, चली गई, अपना आप चली गई। बीट हो गए, बच गए। इधर अंदर आया, पैड पे लग गया तो बच गए, आउट स्विंग हुआ तो बच गए, है ना। बैट पे लग गई तो खुद पे खुद लग गई, बिकॉज आप कमिट हो गए हो, आपका वेट ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है बिफोर प्लेइंग द बॉल। तो उसमें करना क्या होता है बेसिकली आपको, अब वो भगवान भरोसे की रेट होगी। और एक बड़े प्लेयर में क्या करता है वो जब भी जाएगा, जब भी आगे की तरफ जाएगा, तो उसका हेड यहाँ स्टिल रहता है। क्योंकि आपका हेड अगर दोनों पैरों के बीच में स्टिल रहेगा और खाली फुट की मूवमेंट होगी, खाली फुट का मूवमेंट होता है, उसको फुटवर्क बोलते हैं।
जैसे ही आपकी फुट की मूवमेंट होगी और आपका हेड स्टिल रहेगा तो आप बहुत लंबा पैर कभी नहीं निकालेंगे। जब लंबा पैर आप कभी नहीं निकालेंगे तो बॉल मैक्सिमम आपकी तरफ आएगा, आपकी आंखों के नीचे आएगा और आप बॉल को बहुत आराम से मूवमेंट उसकी, स्पिन उसकी जो भी है, आउट गोइंग, इनकमिंग, सबको बहुत आसानी से आप खेल सकते हो। एक तो चैप्टर हो गया ये। अब आते हैं आप लोग क्या करते हो, वो लोग क्या करते हैं शॉट में पावर देने के लिए। स्टांस में हम खड़े हुए ऐसे, हमारा पैर ऐसे फ्लैट निकल गया, हेड आगे चला गया, जिसको अभी मैंने रेक्टिफाई करने का तरीका बताया। जब आप शॉट खेलने जाते हो तो आप ऐसे शॉट में पावर डालने के लिए आर्म्स को यूज करते हो। आप आर्म्स यूज करते हो तो बड़े प्लेयर हैं जो कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं या डोमेस्टिक में जिन्होंने अंबार, मतलब इतने अंबार लगा रखे हैं रनों के, हर साल 1100-1200 रन बना देते हैं, इंडिया नॉक करते हैं, वो फिर इंडिया की टीम में आ जाते हैं ना। उनमें और आप में ये फर्क है, आप एल्बोज एक्सटेंड करते हो, वो यहां होते हैं। जैसी बॉल यहां से इनकमिंग आया, क्योंकि जब आपका एडी में पैर होगा तो बॉल अगर इन स्विंग आ गया तो आप इसको वेट को बॉल की तरफ इधर ट्रांसफर कर सकते हो, तो आपकी बॉडी एक लाइन में आ जाएगी। सेम आप हील पे हो, बॉल ऐसे आउट स्विंग चला गया तो आप इधर वेट ट्रांसफर कर सकते हो, तो इधर स्विंग को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो एडवांटेज तो मैंने ये बता दिया। तीसरा एडवांटेज क्या है, जिससे आपको कमांड आएगा और आपको क्रिकेट के अंदर शॉट में पावर डालनी नहीं पड़ेगी। देखिए, आपका मैंने बताया, आप पैर रखते हो, एल्बोज को एक्सटेंड करते हो, पावर डालते हो हाथों से। वो लोग वेट को यूज करते हैं, वेट ट्रांसफर को यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे जाएंगे, ऐसे खड़े होंगे, बॉल आया सामने, ऐसे आया और खेलते हुए इस पैर से इस पैर पे आ गए, इस पैर से इस पैर पे आ गए। जैसे इस पैर से इस पैर पे आएंगे तो यहां से बैट आपका खाली आर्म से चल रहा था, उनका वेट ट्रांसफर के साथ आया, ऐसे इस पैर से इस पैर पे आया, वेट ट्रांसफर हुआ। उनकी शॉट में आप सचिन तेंदुलकर को ऑन ड्राइव देखते हो, कवर ड्राइव देखते हो, वो यही सब चीजें हैं। वो क्या करते हैं, आप खाली एल्बोज से खेलते हो, एल्बोज से खेलते हो। वो लोग क्या करते हैं, वो यहां खड़े होते हैं, खेलते हुए उनकी एल्बोज भी चल रही हैं, हेड स्टिल है, खेलते हुए एल्बोज का पावर भी लगेगा और साथ में वेट ट्रांसफर हुआ। जो वेट ट्रांसफर हुआ, जो यहां से यहां तक का बैट को पुश मिला, यहां से यहां आने में, एक बार साइड से आप दिखा दीजिएगा, यहां से और यहां आने में जो बैट को पुश, जो शॉट को पावर मिली है, वो पावर आप लोग पूरी जिंदगी आपको नहीं मिलती, उन लोगों को मिलती है। दिस इज कॉल्ड वेट ट्रांसफर। सेम बैकफुट पे भी होता है। बैकफुट पे वेट ट्रांसफर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज फ्रंट फुट पे बना रहा हूं, आप फ्रंट फुट पे देखिए, इसको जाके समझिएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, आप फ्लैट फुट रखते हो ऐसे, इसलिए कभी भी आपको जाना है ना आगे की तरफ, तो हील पे, आपने सुना होगा, आपके कोचेज भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हील पे आना है, लेकिन हील पे कैसे आओगे? हील पे तब आ सकते हो आप जब आप स्टांस में आपका हेड दोनों पैरों के बीच में है, और जब आप आगे की तरफ जा रहे हो तो आपका हेड शेक नहीं होना चाहिए, हेड वहीं का वहीं रहेगा, तो ये हील निकल जाएगा। अगर हेड के साथ आप आगे चले गए तो आप फिर क्रिकेट कभी नहीं खेल सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रांसफर, बॉल खेलने से पहले ट्रांसफर कर चुके हैं। वो वाइल मीटिंग द बॉल, जब वो मीट करते हैं तब ट्रांसफर करते हैं, तो शॉट में पंच आ जाता है, बॉल को अंडर द हेड खेलते हैं। ये इतनी बड़ी चीजें हैं कि आपको शायद अगर मैं बता रहा हूँ समझ तो आ ही जाएंगी, लेकिन वो करने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत सीखना पड़ता है इन चीजों को। आप जाके आज मेरे कहने के बाद बहुत ध्यान से आप विराट को देखिएगा, सचिन तेंदुलकर को देखिएगा, जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनके पैर छोटे क्यों निकलते हैं? इसलिए छोटे निकलते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, हेड यहां रहता है। अब हेड के साथ तो आप चलोगे तो यहां तक भी निकाल लोगे, लेकिन अगर आपने हेड को सस्टेन यहां कर दिया, हेड दोनों के पैरों के बीच में है और फुट मूवमेंट कर रहे हो, फुट की मूवमेंट कर रहे हो, तो लिमिट है उसकी, मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। ठीक है, जब वो यहां तक जाएगा तो आप हमेशा बॉल को अंडर द हेड खेलेंगे, अंडर द आईज खेलेंगे। ठीक है, आज जाके ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ग्रेट बताने की चीजें, बनाने की चीजें बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को समझ में तो आ ही रही है। अब बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, मुझे बहुत ग्लैड फील होता है, और मैं ईश्वर से हमेशा कामना करता हूं, मैं चाहता हूं जितने भी क्रिकेट मैंने सीखी है मैं आप लोगों को दूं और बच्चे निकलें। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के हर कोने में, वर्ल्ड के हर कोने में बच्चे मुझे जाने, इसलिए, और आप लोगों की वजह से आज जानने भी लगे हैं। सच्चाई है ये, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, और मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छी वीडियोस आपको लगती हैं मेरी तो इनको आगे स्प्रेड आउट करें, है ना, शेयर करें इनको, वीडियोस को जितना आप शेयर करेंगे, क्योंकि आप किसी का अच्छा करने जाएंगे तो आपका हमेशा माइंडसेट चेंज होता है, आपका खुद अच्छा होना शुरू हो जाता है ना। इसलिए शेयर करिए कि जिससे कि आपका माइंडसेट, आपके दोस्त हैं, आपके 100 दोस्त बैट्समैन हैं, आप 100 के 100 को शेयर करो इस चीज के, भाई ये चीज आई है, देखो इसको कहते हैं वेट ट्रांसफर, जाके उनको भेजिए। देखिए, आप जब 10 लोगों को भेज देंगे आपको कितना सुकून मिलेगा अंदर से, इसलिए मिलेगा क्योंकि आपको लगेगा यार मैंने भले का काम किया है। और कुछ लोग क्या करते हैं, यार मैं बैट्समैन हूं, मुझे पता होनी चाहिए, बाकी किसी को नहीं पता होनी चाहिए। इसका मतलब होता है आप हिट रेट है आपके अंदर। तो ये सब चीजें ना करके
आप इसको स्प्रेड आउट करें, जो मेहनत करेगा वो सीखेगा और वही आगे चला जाएगा। चाहे आप 1000 लोगों को भेज दें, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ही आगे जाएंगे। वो जो 9999 आदमी है वो मेहनत नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं जाएंगे। चलिए आप जाके देखिएगा सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, जिसको देखना देखिएगा, मेरी वीडियो को देखने के बाद समझिएगा और फिर इस पे मेहनत करिएगा। नाट्स में डायरेक्ट कभी कोई चीज नहीं होती। पहले इसको जो नॉकिंग करते हैं ना हम लोग, नॉकिंग का पर्पज आपको पता नहीं होता, आते हो और बैट पे बॉल मारने लगते हो, है ना, कोई भी कहीं लग रही है, कभी कहीं लग रही है। नॉकिंग का पर्पज होता है, नॉकिंग का मतलब होता है यही सब चीजें इंप्रूव करना। आप 100 बॉलें खेल रहे हो, ऐसे वेट ट्रांसफर के साथ खेलोगे, महीने में 3000 होती है, 2 महीने में 6000 होती है, तीसरे महीने आपके बैट पे जब मैच खेलने जाओगे तो ऐसे ही चलने लगते हैं हाथ, क्योंकि आपको मसल मेमोराइज करने लगता है ना। तो जाके देखिएगा, समझिएगा, करिएगा प्लीज इन सब चीजों को। ईश्वर से कामना करता हूँ आप लोग आगे बढ़े। और प्लीज आपको मेरे चाहे, अगर मेरी वीडियो समझ में आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।